जब ऑफ कैमरा चर्चा चल रही थी तो इकलौते आप थे जो सब एक एक को बोल रहे थे कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो। अब आप ही बोल दो, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो तीजा बीजेपी दिख रहा है। कांग्रेस वाले पर डरा के रखे हैं, कोई डर के मारे बोल नहीं रहा है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो। शुरुआत से शुरू करते हैं। भिलाई नगर प्रत्याशी कौन होना चाहिए? पांडे जी होना चाहिए। यहाँ कभी कोई कास्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं होता, लेकिन यही बातें भिलाई के माहौल को आगे ख़राब करेंगी। मेरे साथ बचपन से मुस्लिम भी पढ़े हैं, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, मैं खुद पंडित हूँ, कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ को ये लेके जाते हैं घुमा के, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये गलत है। भिलाई में ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। इस चौपाल का माहौल क्या है? इसका अच्छा माहौल है। दोनों पार्टी बराबर टक्कर में है। जो अच्छा आदमी होगा वो जीतेगा। दोनों प्रत्याशी को मिलेगा जब टिकट। जो अच्छा आदमी हो, जो ज़्यादा काम किया हो, पब्लिक को सब मालूम है, अपने आप उसको मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरा पार्टी? तो प्रत्याशी अच्छा रहेगा उसको जीतेगा। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? सबके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जो प्रत्याशी अच्छा रहेगा। कैसा होना चाहिए? तो पहले फाइनल तो होना। सामने ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो जो देवेंद्र यादव जी के टक्कर का हो? नहीं, हम तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। प्रत्याशी कोई भी रहे। शर्त लगी है जूते के लेन देन को लेकर। हाँ, कि आप हमको जूता दिलाएंगे अगर ये हारे। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं आपस में, ये चीज़ बहुत जोर से चलता है। ये चाय पिलाएंगे, हमारे एक भैया हैं बोले हम सबको खाना खिलाएंगे अगर आपके प्रत्याशी नहीं जीते तो। कांग्रेस ने विकास किया है, सारी चीजें, लेकिन आपने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि भिलाई नगर से देवेंद्र यादव जीत रहे हैं। क्या उनको टिकट नहीं मिल रही? छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है बवाल। नेताओं पे उठ रहे हैं कई सवाल। कई सवालों का जवाब लेने भिलाई टाइम्स की टीम आई है आज लगाने चुनावी चौपाल। दूल्हे साहब प्रेजेंट्स चुनावी चर्चा में आज मौजूद है हम सिविक सेंटर में। और ये एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर कई सरकारें बनती हैं, कई सरकारें गिरती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। सुबह के गुड मॉर्निंग चाय के साथ चुनावी चर्चा जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ होती है, और कई सारी चीज़ें हैं जो आपसी दोस्ती होने के बाद भी, विपरीत दल में होने के बाद भी, सपोर्ट करने के बाद भी रोज़ मिलते हैं, रोज़ लड़ते हैं, रोज़ झगड़ते हैं, मगर चुनावी चर्चा खुल के करते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। भैया, आपका नाम? शिवा साहू। जब ऑफ कैमरा चर्चा चल रही थी तो इकलौते आप थे जो सब एक एक को बोल रहे थे कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो। अब आप ही बोल दो, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो तीजा बीजेपी दिख रहा है। कांग्रेस वाले पर डरा के रखे हैं, कोई डर के मारे बोल नहीं रहा है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो। शुरुआत से शुरू करते हैं। भिलाई नगर प्रत्याशी कौन होना चाहिए? पांडे जी होना चाहिए। और कोई नहीं? नहीं। कांग्रेस से? कांग्रेस से मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है। पाटन प्रत्याशी वो तो घोषित हो गया। विजय बघेल जी है। वैशाली नगर? वहाँ नहीं मालूम। होना कौन चाहिए आपके हिसाब से? मेरे को मालूम ही नहीं चल, उसके बारे में क्या बोलूँ। ठीक है। तो पांडे जी को आपने दिल खोल के बोल दिया कि पांडे जी होने चाहिए। तो अगर पांडे जी को टिकट मिलती है तो जीत जाएंगे? बिल्कुल। क्यों? वजह? पांडे जी इतना काम किए, इतना विकास के काम किए कि क्या क्या यहाँ पांडे जी नहीं लाए। बच्चे लोग के लिए क्या नहीं लाए, IT ला लिए, कॉलेज लाए हैं, क्या नहीं लाए पांडे जी। बड़े बड़े काम किए पांडे जी, बड़े बड़े पांडे जी ने खूब काम किए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आगे पांडे जी को टिकट मिलती है नहीं मिलती है, ये सवाल है। पांडे जी चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं, ये सवाल है। सुमित पवार जी मौजूद हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सीधा मोहर लगा दिया कि पांडे जी को टिकट मिलेगी और वो जीतेंगे, और विकास गिना दिए कि क्या क्या पांडे जी ने किए। आपका क्या कहना है इस पर? छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारा सफलतम 5 वर्ष पूरा हो रहा है। हमने हर वर्ग में काम किया है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे खेल की बात हो। हमने डेवलपमेंट वाइज, एजुकेशन वाइज और सभी वर्गों में हमने काम किया है। और दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। रही भिलाई की बात, जो भिलाई कुर्सी पार अंधेरे में डूबा रहता था, आज वहाँ पे हर जगह पे लाइट है, हर जगह पे नालियाँ हैं, हर जगह पे सड़क है, हर जगह पे गार्डन है, हर जगह पे हर वार्डों में खेल की सुविधाएं हैं। साथ ही साथ आत्मानंद स्कूल हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ठीक है, और सभी तरीके से आपने कहा, अभी जितनी भी बातें आपने कही, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस ने विकास किया है, सारी चीज़ें, लेकिन आपने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि भिलाई नगर से देवेंद्र यादव जीत रहे हैं। क्या उनको टिकट नहीं मिल रही? ऑब्वियसली से मिल रही है। युवा दावेदार हैं वो,
उन्होंने अपना सफलतम 5 साल कंप्लीट कर लिया है, उसके पहले भी वो महापौर रहे हैं और उनको ही टिकट मिल रही है और वही जीत रहे हैं। एक सिंगल नाम कांग्रेस से देवेंद्र यादव भिलाई। जी जी जी, सिंगल। वैशाली नगर से क्या स्थिति है? अब शीर्ष पार्टी के जो लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे, हम सभी कांग्रेसी उनका काम करेंगे। फिर भी एक आम जनता की हैसियत से अगर आपसे पूछूं तो वैशाली नगर में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अगर आप नाम नहीं बता सकते तो एक पर्सनैलिटी होती है कि इस प्रकार का प्रत्याशी हो। सभी वर्गों को जो लेके चले उस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए। तो और भी लोग मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना सुझाव है। सर, आपका नाम? सूर्यभान सिंह। चुनाव नज़दीक है और यहाँ जितनी भी चर्चाएं होती है उसको देखकर आपको क्या लगता है, चुनाव किस स्थिति में, किस मोड़ पे है? चुनाव का माहौल तो अभी हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो नौकरी करने वाले आए हैं, बीएसपी एम्प्लाई, और अभी फ़िलहाल क्लियर बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन अच्छा ही चल रहा है जो कुछ भी है और अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। जो प्रत्याशी आने के बाद क्लियर होगा क्या है, लेकिन जो लोगों के बीच मिलना जुलना जिसका अच्छा रहेगा, आम लोगों का काम अच्छा कर मतलब लगे रहेंगे, वही जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ईजी अवेलेबल हो जो प्रत्याशी। किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं? प्रत्याशी के बारे में मतदाता क्या बताएगा, ये तो पार्टियां तय करती हैं और ला करके थोप देती हैं, जो है उनको मतदाता की मजबूरी हो जाती है। इसीलिए तो जरूरी है कि मतदाता भी अपनी राय रखे कि हमें इस प्रकार का प्रत्याशी चाहिए। किसी भी पार्टी में मतदाता की पसंद का प्रत्याशी नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। मतलब जो दो प्रत्याशी पहले से सोचे जा रहे हैं वो दोनों मतदाता की पसंद के नहीं वो हैं। पार्टी अपना डिसाइड करती है और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जिनका अपना जो वर्चस्व रहता है, वो लोगों के बीच में पार्टी को लगता है कि ये जिताऊ प्रत्याशी है, उसे टिकट दिया जाता है और वो फिर दो प्रत्याशी लड़ते हैं, उसमें एक जीत हार होती है, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? इधर दोनों से सवाल किया जाएगा, पहले आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम हरिंदर यादव। चुनाव प्रत्याशी जीतना हारना चलते रहेगा, इस चौपाल का माहौल क्या है? इसका अच्छा माहौल है, दोनों पार्टी बराबर टक्कर में है, जो अच्छा आदमी होगा वो जीतेगा, दोनों प्रत्याशी को मिलेगा जब टिकट, जो अच्छा आदमी हो, जो ज़्यादा काम किया हो, पब्लिक को सब मालूम है, अपने आप उसको मिलेगा और जीतेगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। आप किस ओर हिंट कर रहे हैं? मैं किसी और नहीं हिंट कर रहा हूँ, मैं आपको जो बताया ना, जो इसका व्यवहार अच्छा होगा, जो काम अच्छा करेगा, जो सबसे मिलजुल के चलेगा, वो जीतेगा। जिसका व्यवहार, लोगों को बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ जो लोग बैठते हैं, आपके सारे मित्र बैठते वहाँ हैं, रोज कोई ना जीतता है और रोज कोई ना कोई हारता है, यहाँ का बात अलग है। हम लोग यहाँ सब आपस में सब एक है, ना यहाँ कोई पार्टी का आदमी है ना कोई है, सब दोस्त यार है। हम लोग यहाँ पे हम लोग सब आपस में ऐसी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में किसकी टांग खिंचाई ज्यादा होती है? यहाँ पे फिलहाल अभी कांग्रेस भारी है, यहाँ भारी है हाँ, यहाँ कांग्रेस भारी, वहाँ थोड़ा मजबूत लोग हैं। आप लोग पिछले कई सालों से बैठ रहे होंगे यहाँ पे, तो जैसा आपने बताया कांग्रेस भारी है, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सरकार में है तो भारी, जब बीजेपी सरकार में रहती थी तो भारी रहती? हम लोग यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, हम लोग यहीं की बात कर रहे हैं। हाँ, यहीं की बात कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? बद्री प्रसाद सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरा पार्टी? जो प्रत्याशी अच्छा रहेगा उसको वो जीतेगा। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? सबके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जो प्रत्याशी अच्छा रहेगा, कैसा होना चाहिए? तो पहले फाइनल तो होना। मैंने पूछा प्रत्याशी आपके रूप में कैसा होना चाहिए, यंग हो, अनुभवी हो, क्या नहीं हो? नहीं, अनुभवी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ विकास करने वाला, खैर विकास कोई पैमाना नहीं है, विकास तो बहुत पहले भी हुए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है जीत ही जाए विकास करने के बाद, पब्लिक ऊपर डिपेंड करता आप है। कहना चाहते हैं कि आईआईटी लाने के बाद भी पांडे जी हार गए, तो विकास का कोई बोल पैमाना? रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ विकास के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं रहता है बाद में जीत ही जाए। ये तो पब्लिक ऊपर डिपेंड करता है किसको हराता है, किसको दिल में क्या है क्या नहीं है। भिलाई की तासीर बता दूं आपको, भिलाई की तासीर में देखा जाए तो एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। इस बार क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर वही तासीर बरकरार रहेगी? भी आपका नाम? वेंकट नाम है मेरा। वेंकट भैया, क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो आप देख ही रहे हैं, बढ़िया चल ही रहा है और प्रेजेंट सरकार जो है आई थिंक वही विन होगा। भिलाई नगर से भी? यस, और ओवरऑल छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन वही जाएगी? बनेगी। आने वाले जनवरी में आप बताओगे फिर। जनवरी से पहले ही वैसे चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। और नए नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। भैया आपका नाम? नितिन अग्रवाल। आप भी रोजाना इसी
चाय पे चर्चा पे बैठते होंगे। हाँ ये हमारा 17 साल 18 साल का ग्रुप है। हम लोग साथ में एक परिवार के साथ रहते हैं और यहाँ पे हमने देखा है सभी लोग आके चाय पीते हैं, बहुत बढ़िया से रहते हैं। ये हम लोग का बहुत अच्छा ग्रुप है। मतलब लगभग 4 चुनाव आप लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, विधानसभा चुनाव 17 साल। 4। तो कैसा माहौल रहा है अभी तक का और इस बार का क्या माहौल है? हम लोग यहाँ पे हर तरह की चर्चा करते हैं जनरली। यहाँ पे पक्ष के भी रहते हैं, विपक्ष के भी रहते हैं, अपनी बातें करते हैं और एक कंक्लूड करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं एक इंजॉय करते हुए, है ना। तो इसमें अच्छा माहौल रहा है हम लोग का एक्सपीरियंस एक परिवार के हिसाब से। टिकट को लेके कई सारी चीज़ें हुई हैं, टिकट को लेके कई सारी बातें हुई हैं। तो और भी शख्स मौजूद हैं। भैया यहाँ पर टिकट को लेके क्या चर्चा होती है, किसको टिकट मिलनी चाहिए और कुछ बातें हैं इंटरनल जो पता चली है, वो कितनी सत्य है? अब टिकट किसको मिलनी चाहिए तो दोनों पार्टियां डिसाइड करेंगी। हम अपने पुराने प्रत्याशी विधायक जी को हम चाह रहे हैं उन्हीं को मिले, भैया लोग अपने पुराने प्रत्याशी को चाह रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी को मिले। तो इस चीज़ में विवाद होता रहता है। किस प्रकार का विवाद? क्योंकि आप आपस में दोस्त हो तो हंसी सी ठिठोली टांग खिंचाई ये सब तो चलती रहती है। बिल्कुल, हंसी ठिठोली और टांग खिंचाई के साथ ही विवाद होता है, विवाद का अर्थ गलत ना लिया जाए। तो मैंने जैसा सुना यहाँ कुछ जूते के लेन देन की भी बातें हुई है, शर्त लगी है जूते के लेन देन को लेकर। हाँ, कि आप हमको जूता दिलाएंगे अगर ये हारे। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं आपस में, ये चीज़ बहुत जोर से चलता है। ये चाय पिलाएंगे, हमारे एक भैया हैं बोले हम सबको खाना खिलाएंगे अगर आपके प्रत्याशी नहीं जीते तो, या आपके प्रत्याशी हारे तो ये सब चलता है हमारे यहाँ। मतलब हंसी ठिठोली के साथ कुछ छोटी मोटी प्यारी प्यारी चीज़ें भी लगती रहती है, जो चाय हो गए, समोसे हो गए, नाश्ता हो गए। यहाँ कौन जीतेगा, खैर विधानसभा जो भी जीते, इस चुनावी चर्चा में जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कौन जीतेगा ये भी बड़ा सवाल है। और यहाँ जब कोई जीतेगा तो हम भी भिलाई टाइम्स में शामिल हो गए उस चाय नाश्ता की पार्टी में। हमारे साथ और शख्स मौजूद है। सर आपका नाम? मिथिलेश सिंह। आपको क्या लगता है चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव अभी जब तक दोनों कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो जाते हैं तो अभी बोल नहीं सकते हैं कि किस ओर जा रहा है। दोनों पार्टियां अपना अपना बोल रहे हैं कि है, वो तो जब डिक्लेयर हो जाएगा नाम उसके बाद ही। आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, एज ए न्यूट्रल पर्सन, आपको बीजेपी से किसको देखना चाहते हैं और कांग्रेस से किसको देखना चाहते हैं? अब जो जीतेगा उसी को देखेंगे हम। आप किसको जिताएंगे? अपन अब जिताएंगे किसको, जनता जिताएगी, हम किसको जिता सकते? आप भी जनता है। नहीं तो ठीक है अपना, अब वो कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे उसके बाद ही अपन बता पाएंगे कि क्या है करके। बिना कैंडिडेट के कैसे बोल सकते हैं जी। तो जैसा कि भैया ने बताया यहाँ पे नाश्ता चाय ये सब चीज़ें कोई बातें चलती रहती है एक दूसरे कैंडिडेट को लेकर। डेली कैंडिडेट का होता है, डेली हम लोग रोज समोसा चाय नाश्ता तो डेली कोई ना कोई कराते ही रहता है। किसी ना किसी एक को फंसा लेते हैं कि भाई आज तो नहीं है, वो आपस में तालमेल है, कोई फंसाना नहीं है, वो तो एंजॉय के लिए बोल देते हैं कि इसको फंसा। यादव को मिला तो हाँ, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि एक तरफा जीत रहे हैं। तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, टक्कर है जोरदार। भिलाई की तासीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बार बीजेपी आती है एक बार कांग्रेस आती है। हाँ, तो इसमें इस बार पांडे जी का बोल रहे हैं लोग कि इस बार तो पांडे जी जीतेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं, है ना। आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोल अभी रहे हैं। तो डिक्लेयर होगा नाम तो अपन भी बोल सकते हैं। अच्छा। हमारे साथ एक बहुत अनुभवी शख्स मौजूद हैं जो राजनीति को करीब से देखते हैं और हमेशा पर्दे के पीछे रहने का प्रयास करते हैं। भैया क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये नहीं पूछूंगा, प्रत्याशी कौन आ रहा है? देखो इस भिलाई में बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल है और ये जहाँ पे आप आए हैं ये हमारा खुद का एक एसोसिएशन है 2010-11 का। यहाँ पे विभिन्न पार्टियों से खुद की एक विधानसभा है। हाँ, खुद की एक विधानसभा है। ये हमारा गप मारने का एक ग्रुप है, इसमें सभी पार्टियों से लोग। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है इस विधानसभा? अध्यक्ष हमारे मुन्ना पांडे जी यहाँ पे। वो अभी इस वक्त है नहीं है, दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं। नहीं, बाहर गए हुए फैमिली के काम से। जी जी। तो अब बताइए कि वैशाली नगर को लेकर क्या माहौल है, वैशाली नगर में टिकट किसको मिलने वाली है? भैया क्योंकि मेरा रहना बस वहाँ वैशाली नगर होता है, बाकी मेरा कार्यस्थल भिलाई है, तो मेरे को वहाँ की अधिक जानकारी नहीं है। आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको अगर पाटन की भी बात पूछे तो जानकारी तो है, बताना नहीं चाहते हो। प्रत्याशियों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो सीनियर लीडर्स का काम है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं, उनके दिए हुए कार्यों को, निर्देशों को आम जनता के बीच में ले जाते हैं। तो विधायक जी के काम को आम जनता के बीच में ले जाते हैं। सामने ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो
जो देवेंद्र यादव जी के टक्कर का हो? नहीं, हम तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। प्रत्याशी कोई भी रहे, सबसे मजबूत प्रत्याशी थे पांडे जी, उनके लिए भी हमने चुनाव लड़के चुनाव को अच्छे से जीता। आम जनता ने मन बना लेता है तो चुनाव जिताता है, इसलिए दमखम किसी प्रत्याशी का नहीं रहता, आम जनता का दमखम रहता है। पावर इज कॉमन पीपल। तो और भी शख्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भी आपका नाम? जानकी रमैया। आपको क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? चुनाव इस बार किस ओर जा रही है? क्या भिलाई का इतिहास रिपीट होगा, कांग्रेस बीजेपी वाला, या फिर कुछ नया होने वाला है इस बार? नहीं, भिलाई में रिपीट होगा भाई, और छत्तीसगढ़ में भी रिपीट होगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और 75 पार इस बार कांग्रेस की सरकार। मतलब इस बार भिलाई का रिकॉर्ड टूटने वाला, जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला चलता था, इस बार फिर से कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस भी आ रही है, और भारी मतों से हमारा भिलाई का विधायक 50,000 के ऊपर चुनाव जीतेगा कम से कम। ये भी बात हो गई। उधर से कुछ कमेंट आ रहा था कि कम कर ले, तो ले लेंगे जी। 50,000 पे आपने सवाल उठा दिया कि यार कम कर लो गिनती। भाई कम कर लो भाई, ये 5 साल में इतना गुंडागर्दी भरा है, मोहल्ले में चाकूबाजी हो रहा है, घरे घर आदमी ये हो रहा है, तो क्या होगा भाई? आपने कहा कम कर ले, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि नहीं जीतेगा। कम से जीतेगा, लेकिन जीतेगा कहाँ दिखेगा भाई? अच्छा, पराया हर चौक में आदमी गाय लगा के दारू पी रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कुछ बातों बात में चाकू निकल जा रहा है, बंदूक निकल जा रहा है, उसमें क्या होगा? कहाँ का माहौल है ये? मतलब इसका रिजल्ट उल्टा पड़ने वाला है। बिल्कुल। और उधर से इशारा आ रहा है कि इसका जवाब हम देंगे, तो डिस्कशन किसी और निकल रहा है। जी बताइए, गुंडागर्दी बढ़ रहा है, चाकूबाजी चल रही है जगह मैं जगह बोल रहा हूँ पे। भैया, गुंडागर्दी चाकूबाजी ये तो विगत कई वर्षों से होते आ रहा है। अब आप और मैं आपस में किसी नशा करके लड़ाई करेंगे और उसके लिए समाज को दोषी ठहराएंगे, तो वो समाज का गलती नहीं है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का गलती, वो आपका और मेरा गलती है। हमारा और किसी से विवाद क्यों नहीं होता? नहीं, लेकिन अगर आपने जो बात कही उसके हिसाब से तो पुलिस प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। आपका हमारा विवाद है, किसी की गलती नहीं है। अगर प्रशासन कड़ी रहे तो गलतियां थोड़ी काबू में हो तो अभी भी काबू में है भैया। अब महीने में 1-2 केस हो रहे हैं, तो वो तो ऐसे कई केस सालों साल से चलते आ रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि अभी हो रहे हैं और कल से चालू हुए, तो सालों सालों से चलते आ रहे हैं। मतलब उनके शासनकाल में भी चले। हाँ, उनके शासनकाल में भी चले, आपके शासनकाल में भी आरोप लग गए हैं कि चाकूबाजी चलती थी, चीजें होती थी। चल कोई जय श्री राम बोलने थे, कोई गदर फिल्म देखने थे, कोई चाकू मार दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। जय श्री राम भी भिलाई बोलना का माहौल एकदम सौहार्दपूर्ण है। यहाँ कभी कोई कास्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं होता, लेकिन यही बातें भिलाई के माहौल को आगे ख़राब करेंगी। मेरे साथ बचपन से मुस्लिम भी पढ़े हैं, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, मैं खुद पंडित हूँ, कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ को ये लेके जाते हैं घुमा के, हिंदू मुस्लिम। ये गलत है। भिलाई में ये कभी नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। जी अभी तो आप कुर्सी पार में देख लिए, जय श्री राम बोलने और गदर फिल्म देखने थे, उनको आके चाकू मार दिया। क्लियर आपके सामने है। ये बात को पुलिस ने बाद में खंडित किया था। इनकी इस पृष्ठभूमि जो ये बता रहे हैं, इसको पुलिस ने खंडन किया था बाद में। वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई बात किया था कि ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, तो बात का विषय है। आप आराम से सर वहां जाके बैठ गए हैं चर्चा के। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे इन सारे विवादों में कि चाकूबाजी बढ़ गई है? विवाद नहीं है यहाँ, सब आपस में डिस्कशन ऐसी, ये सब फालतू नहीं, बात वो तो डिस्कशन वो तो सब है। विवाद वाला कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। और ये चाकूबाजी कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं, 1 घंटा टाइम पास करते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। प्रेम भाव से रहते हैं। भिलाई का माहौल बहुत अपनी सरकार बनाते, अपनी गिराते, खुशी खुशी चल जाते हैं। बस रोज हम लोग सरकार बनाते हैं, रोज गिराते हैं और चले जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पे ये सब फालतू बात जो है ना, वो बड़े बड़े नेता लोगों का काम है, हम लोग का काम नहीं। उतना हम लोग गहराई में नहीं सोचते। बस अपना नॉर्मल चर्चा करो, खुश रहो, हम निकल अच्छे जाओ। हैं तो सब अच्छा है, बस। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस। तो कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सारी चर्चाएं हो गई, सारे लोगों ने अपने अपने बिंदु रख दिए, अपने अपने मुद्दे रख दिए, अपने अपने तरीके से कहा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रत्याशी होगा। और घूम फिर कर सुई एक ही चीज़ पर अटकती है आकर कि प्रत्याशी होगा कौन। प्रत्याशी के बाद ही डिसाइड होगा कि चुनाव कौन जीतता है। और ये हम जितनी भी चर्चाएं हुई उससे हम कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहाँ एक चुनाव ज़रूर होने वाला है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और कौन किसको नाश्ता कराने वाला है, कौन किसको जूता गिफ्ट करने वाला है।
आलू गुंडा समोसा तक की भी बात आ रही है। तो ये नाश्ता करने हम भी ज़रूर आएंगे, इस पार्टी में शामिल होने हम भी आएंगे कि आखिर जीतता कौन है, किसकी जेब ढीली होती है और किसका पेट भरता है। खैर ये सब तो हंसी ठिठोली की बातें हैं, मस्ती मजाक की बातें हैं, मगर चुनाव नज़दीक आ गया है और चुनावी चर्चा भिलाई टाइम्स लगातार लेके आते रहेगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये गुड मॉर्निंग एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है और यहाँ का माहौल ही इसी प्रकार का रहता है। सब दोस्ती यारी में रहते हैं, व्यापक चर्चा करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। और प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहाँ का जो माहौल है वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। समोसा, आलू गुंडा, चाय नाश्ता से लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो आगे क्या कुछ यहाँ होने वाला है, किसकी जेब ढीली होने वाली है और किसका पेट भरने वाला है, इस चीज़ के लिए हम भी यहाँ मौजूद रहेंगे उस पार्टी में, उसका आनंद लेने के लिए। इस प्रकार की चर्चा आपको कैसी लगी और ये ग्रुप जो दोस्तों का ग्रुप है, ये जो समूह है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।